हमारी आज की कहानी का शीर्षक है नौकर का अपशगुन। एक राजा के महल में एक नौकर काम करता था, प्रकाश। प्रकाश अपना हर काम बहुत लगन लगाकर ईमानदारी और मेहनत से करता था। राजा भी उसके काम से बहुत खुश था, लेकिन ऐसे लोगों से जलने वालों की भी कोई कमी नहीं होती है। प्रकाश दूसरे नौकरों के आंखों की किरकिरी बना हुआ था। ऐसे ही लोगों ने उसके बारे में अफवाह उड़ा दी कि जो कोई भी सुबह सवेरे प्रकाश का चेहरा देख लेगा उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता है, वह अपशगुनी है। धीरे धीरे महल में हर कोई उससे नफरत करने लगा, सब उससे कन्नी काटने लगे। राजा तक भी यह बात पहुंची। हालांकि उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही वह प्रकाश का चेहरा नहीं देखता था। प्रकाश को ऐसे कामों में लगा दिया गया जहां वो सुबह के समय राजा से दूर रहे। एक दिन राजा सुबह सोकर उठा तो उसने पानी के लिए नौकरों को आवाज लगाई। संयोग से उस समय आसपास कोई दूसरा नौकर नहीं था। प्रकाश राजा के कमरे के बाहर से निकल रहा था। उसने राजा की आवाज सुनी। वह डरते डरते राजा के पास पानी लेकर गया। उसे देखकर राजा का सर ठनका, पर फिर भी उसने सोचा कि चलो देखते हैं, आज पता चल जाएगा कि यह नौकर क्या सचमुच अपशगुनी है। नित्य कर्म करके जैसे ही राजा नाश्ता करने बैठा, एक नौकर दौड़ा दौड़ा आया। महाराज, राजकुमार घोड़े से खेलते खेलते गिर गए, बहुत रो रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। राजा तुरंत राजकुमार के पास गया और उसे चुप कराया। राजकुमार को चोट नहीं आई थी। राजा उसके साथ बहुत देर तक खेलता रहा। उसके बाद जब राजा फिर से नाश्ता करने बैठा, तभी उसके गुप्तचर ने पड़ोसी राजा के षड्यंत्र के बारे में उसे सूचना दी। राजा तुरंत अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ पड़ोसी राजा के षड्यंत्र से निपटने की योजना बनाने में लग गया। इसी तरह राज कार्य करते करते उसे शाम हो गई। अब जैसे ही वह भोजन करने बैठा, उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा। तुरंत राजवैद्य को बुलाया गया। वैद्यराज ने बताया, दिन भर भूखे रहने के कारण ऐसा हो रहा है। महाराज, अब इस हालत में गरिष्ठ भोजन करना आपके लिए उचित नहीं है। आपको केवल फल और फलों का रस ही लेना चाहिए। जब राजा सोने गया तब वह दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचने लगा कि आज कितना बुरा दिन निकला। तभी उसे याद आया कि आज तो सुबह सवेरे उसने प्रकाश का चेहरा देखा था। उसका मन गुस्से और घृणा से भर गया। उसने सोचा कि लोग उसके बारे में सही कहते हैं, ऐसा व्यक्ति तो समाज के लिए खतरा है। उसे तो मृत्यु दंड देना चाहिए, जिससे कोई भी उसका अपशगुनी चेहरा ना देख सके। राजा ने दूसरे ही दिन प्रकाश को अपशगुनी होने के कारण सजा सुना दी और मृत्यु दंड दे दिया। राजा का एक मंत्री था। वह बेहद सुलझे विचारों वाला समझदार और संवेदनशील व्यक्ति था। उसे जब सारी बात पता चली तो वह बहुत ही चिंतित हो गया। महाराज न सिर्फ एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दे रहे हैं, बल्कि एक ईमानदार और मेहनती सेवक भी खो रहे हैं। साथ ही ऐसा करने से राज्य में अंधविश्वास और कुरीतियों को बढ़ावा मिलेगा। फिर तो कोई भी किसी के बारे में अफवाह फैला देगा। मंत्री राजा के पास जाकर बोला, महाराज, हमारे राज्य का नियम है कि दोनों पक्षों को सुने बिना सजा नहीं सुनाई जाती है। आप आज्ञा दें तो मैं प्रकाश का पक्ष रखना चाहता हूँ और आपके सामने उससे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। राजा ने आज्ञा दे दी। मंत्री ने प्रकाश को बुलाकर उससे पूछा, प्रकाश, कल सुबह काम पर अपने घर से निकलते समय तुम किससे मिले थे? प्रकाश बोला, मंत्री जी, मैं किसी से नहीं मिला। महल में भी मुझे अपशगुनी मानकर सब मुझसे दूर चले जाते हैं। मुझसे कोई नहीं मिलता। मंत्री ने पूछा, अच्छा यह बताओ कि तुमने कल सबसे पहले किसका चेहरा देखा था? प्रकाश बोला, सबसे पहले मैंने महाराज का ही चेहरा देखा। मंत्री ने महाराज से कहा, महाराज, आपने प्रकाश को अपशगुनी माना क्योंकि कल सुबह आपने सबसे पहले इसका चेहरा देखा और आपका दिन बुरा निकला। लेकिन महाराज, प्रकाश ने भी तो आपका चेहरा देखा और उसे सजा मिल रही है। आप सोच रहे हैं कि कल का दिन आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन महाराज, यह भी तो देखिए कि आपकी हर समस्या का समाधान होता चला गया। राजकुमार घोड़े से गिर गए, किंतु उन्हें चोट नहीं आई। पड़ोसी राजा के षड्यंत्र का आपको पहले से ही पता चल गया और आपने समय रहते ही उसे विफल कर दिया। लेकिन प्रकाश ने तो आपका चेहरा देखा और इसे बिना किसी गलती, बिना किसी गुनाह अपने जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है। महाराज, अब यह निर्णय आपको लेना है कि इस तरह बड़ा अपशगुनी कौन है। राजा सोच में पड़ गया
और बोला, तुम सही कह रहे हो। मैं सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देख रहा था। मैं मात्र अपने नजरिए से सोच रहा था। आज तुमने मेरे हाथों अन्याय होने से और निर्दोष को सजा होने से बचा लिया। राजा ने प्रकाश को अपना खास सेवादार बना लिया और राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी बिना तथ्य के अंधविश्वास की बातें फैलाएगा तो उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। फ्रेंड्स, जीवन में होने वाली हर एक घटना को सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी और तार्किक तरीके से यानी लॉजिकल तरीके से देखना चाहिए। दूसरों पर होने वाली घटनाओं का दोषारोपण करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई पॉजिटिविटी को देखना आवश्यक है। धन्यवाद।